हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। कवर करेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कल एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ बिजी था मैं लेकिन कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन जैसे ही हमने लास्ट एक्सपायरी में भी किया था, मंथली एक्सपायरी में, वैसे ही हम लोग थर्ड एक्सपायरी में यहाँ पर हम लोग मंथली एक्सपायरी करने वाले हैं लाइव ट्रेडिंग सेशन। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े हो तो वहाँ पर लिंक मैंने ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले ही शेयर कर दी है। रजिस्टर कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वी विल स्टार्ट एट मॉर्निंग 9 o'clock और हम लोग क्लोज करेंगे समवेयर अराउंड 3 o'clock के आसपास। कल के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं किस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले डेली कैंडल से स्टार्ट करते हैं निफ्टी में। निफ्टी को अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था कल के ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पर एक बहुत अच्छा शार्प रिवर्सल आया है। यही चीज़ हमने टेलीग्राम चैनल पे कही थी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है समवेयर अराउंड 16,900। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आप सेलिंग मत कीजिए, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। जिन्होंने भी उस हिसाब से ट्रेड किया था कल एक अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए नजर आया है। और आज का जो सेशन था ये एक रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड था। अगर आप देखोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो हमने सुबह आज कहा था कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में आज एक रेंज रह सकती है। निफ्टी की रेंज थी 17,120 से 17,250 और बैंक निफ्टी की 37,500 से लेके 37,800 के आसपास। तो ये एक रेंज में ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। निफ्टी अगर आप देखोगे ऊपर 250 की हमने रेंज दी थी, 218 के आसपास का हाई लगा है 220 का, और नीचे हमने दी थी 120। हमने कहा था कि जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी यहाँ पर आपको एक गिरावट मिल सकती है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो क्या हम लोगों ने सोच के ये रेंज डिसाइड की थी। बड़ा ही सिंपल है, एनालिसिस अगर आप प्रॉपरली करोगे, अगर आप मार्केट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कल का जो टॉप था हमारा ये करीबन 120 के आसपास था और ये स्विंग लो जो है यहाँ से मार्केट घूमा है ये भी करीबन 100 के आसपास है। तो 17,100 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लेवल के आसपास, और इसीलिए मैंने इस लेवल को कहा था कि 17,120 5-10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। ये एक ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा फॉल आ सकता है। यहाँ से देखिए अच्छा खासा फॉल आया भी है, करीबन आपको 60 से 70 पॉइंट के आसपास यहाँ मिले होंगे अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड आपका यहाँ भी बना होगा। कल कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि वेडनेसडे को किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो मैंने उनसे रिप्लाई किया था उनको कि मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन यू कैन गो फॉर कॉल एंड पुट सेल। 17,300 का मैंने उनसे कहा था कि आप कॉल सेल कर सकते हो और 17,000 का पुट सेल कर सकते हो। आई डोंट नो कितने लोगों ने वो किया होगा, मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया था, लेकिन यहाँ पर आज बहुत अच्छा प्रीमियम डीके हुआ है तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा खासा आपको मुनाफा हुआ होगा। अब देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए है वो है 17,000। निफ्टी अगर 17,000 के नीचे आता है, बिकॉज देखिए यहाँ से निफ्टी ने एक बार एक टेस्ट करके नीचे किया था, बॉटम ऑफ ब्रेकआउट देके यहाँ से निकला था, तो 17,000 का अगर लेवल कल ब्रेक होता है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो आप 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट बहुत जल्दी देख सकते हो सकता है कि ये वाला लो एक बार टेस्ट करने ज़रूर आए निफ्टी। अगर ऊपर की तरफ निकलना है तो देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक ट्रेंड लाइन के पास मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेते नज़र आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा 17,200 जो आज मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है, यहाँ पर क्लोजिंग दी थी एक दिन पहले, और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यही रेंज के आसपास ये अपने आप को सपोर्ट लेते नज़र आ रहा था। तो अब यहाँ पर जो ये पहले के सपोर्ट थे, जितने भी सपोर्ट थे, ये अब ब्रेक होके एक रेजिस्टेंस बन रहे हैं। आज रेजिस्टेंस एक बार हिट हुआ, सेकंड टाइम हिट हुआ और फाइनली इसने गिव अप दे दिया। तो 17,200 के ऊपर निकलेगा तो एक आप यहाँ पर 100 से 125 पॉइंट के आसपास की रैली देख सकते हैं। और नीचे 17,000 ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके ऑप्शन डेटा देखता हूँ तो ऑप्शन डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है और ऑप्शन डेटा में हमें ये नज़र आ रहा है कि 17,000 के कॉन्ट्रैक्ट पर 28 लाख कॉल्स शॉर्ट करके बैठे हैं, 17,100 पे 41 लाख और 17,200 पे 73 लाख। मतलब अगर मैं 17,000 से लेके 17,200 सिर्फ इतने के कॉल राइटिंग देखता हूँ तो ये रफली मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 1.5 करोड़ के आसपास का है। ये एक बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पर है, मंथली एक्सपायरी है, इसलिए मैं कहता हूँ 17,200 जब तक ब्रेक नहीं करेगा आपको बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग नज़र नहीं आएगी। अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो जो पुट राइट्स हुए हैं
वो 17,000 के लेवल पर सबसे ज़्यादा पुट राइट बैठे हैं। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपको करीब करीब 30 से 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करीबन 17,100 पर है, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है 16,900 पर है। तो यहाँ पर ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा भगदड़ होते हुए नज़र आ सकती है अगर नीचे की तरफ निकलता है। तो ये जो दो लेवल्स हैं 17,000 और 17,200, इसको आप रडार पे रखिए। अगर इसमें कहीं भी ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक ट्रेड लेते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ बनाई है, इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से ये रिस्पेक्ट भी कर रहा है। 2-3 बार 4 बार यहाँ से बाउंस लिया है। आज ऑलमोस्ट ऊपर खुला था लेकिन वापस से जैसे मैंने कहा था एक रेंज में निकल गया है पूरा दिन, और यही रेंज एक्सपेक्टेड भी थी। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ चुकी थी और अब नीचे की तरफ यहाँ पर एक साइलेंट या फिर कहूँगा साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड था। हालांकि लास्ट 15-20 मिनट्स में एक ब्रेकडाउन आया ज़रूर है। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो होगा 37,200। अगर ये लेवल ब्रेक करता है कल, कहीं इसके आसपास खुलता है या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा वेट करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है कहीं इसी लेवल के आसपास और फिर इसको ब्रेक करता है इस लेवल को, तो मैं 37,000 के लिए प्ले करूँगा। मंथली एक्सपायरी है, बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर यह देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ऊपर की तरफ निकलना रहेगा। तो 37,600 ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जहाँ से आज लास्ट के 15-20 मिनट्स में इसने ब्रेक डाउन दिया है। इसी लेवल को क्रॉस करने के बाद हम बाइंग का सोचेंगे, तब तक के लिए कुछ भी बाइंग नहीं करना है। अब देखते हैं गोल्ड फ्यूचर्स। गोल्ड फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में या फिर ग्लोबल लेवल पर जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं रशिया यूक्रेन की वजह से, गोल्ड एक साइडवेज जोन में चला गया है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ वेट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में रशिया यूक्रेन का जो भी नतीजा है वो आता है। अगर युद्ध होता है तो ये एक बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। और अगर ये कहीं अगर कूल ऑफ हो गया, सेटल डाउन हो गया ये इशू, तो मुझे लगता है गोल्ड एक बार वापस से इस लेवल के आसपास 49,600 से लेके 49,300 के आसपास तक ये आते हुए दिख सकता है। क्रूड ऑयल, अगर आप क्रूड ऑयल में देखोगे तो क्रूड ऑयल नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया से बन रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि अगर ये जो युद्ध के संकेत हैं, अगर ये थोड़ा कूल ऑफ होते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन नज़र आएगा, और मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा सेटल होते हुए नज़र आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बिकवाली आ सकती है अगर ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़े से शांत होते हैं तो नज़र बना के चलिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म तो हो रहा है, देखते हैं। अभी नीचे का ये एक ट्रेंड आना चाहिए, अगर नीचे का ट्रेंड आएगा तो ही यहाँ पर एक बार बिकवाली का देख सकते हैं। दो स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, पहला है TCS। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर अगर आप TCS में देखोगे तो एक बहुत लंबे चार्ट्स पर नवंबर 2020 से एक सपोर्ट बनते आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट के पास, मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन के पास, और आज फाइनली इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, ये देखिए आज यहाँ पर इसने क्लियर कट एक ब्रेकडाउन दिया है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 3550 के अगर नीचे आता है तो ही सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है, क्योंकि क्या हो सकता है जैसे यहाँ से एक बार रिवर्स करके फिर वो नीचे जा सकता है। तो इसके नीचे निकलेगा तो ही सेल करना है, तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है। दूसरा स्टॉक, कल के लिए से 2 ही स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो हमारा जो इंटेंशन रहेगा, फोकस रहेगा, वो रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। अंबुजा सीमेंट वीक लग रहा है, स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर स्टॉक ने होल्ड किया, एक ब्रेकडाउन दिया, फिर एक प्राइस एक्शन फॉर्म करके नीचे आया, फिर से एक बार स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो ये एक स्टेप्स की तरह नीचे उतर रहा है। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 328 के नीचे आता है तो यहाँ पर आप सेल करके चल सकते हो। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पोजिशनल ट्रेड आपका बन सकता है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।